मेरा मुर्शिद सबसे ज्यादा ताकतवर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ इरफान में। ये जो इलेक्शन के 2 दिन से जो कुछ चल रहा है, आपको पता है इलेक्शन 2 दिन होते हैं। एक दिन हम डालते हैं यानी कि 8 फरवरी को, और एक दिन फिर वो डालते हैं यानी कि 9 फरवरी को। एक लड़की थी, उसकी माँ ने एक दिन उससे पूछा कि बेटा तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? तो उसने कहा हाँ माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो माँ ने कहा उसको बता दो कि 15 तारीख को तुम्हारे मामू के बेटे के साथ शादी है। उसने कहा मम्मा। तो माँ ने कहा जी हाँ, ऐसे ही है। तो देखिए, अब जो हमारे बड़े हैं, बड़े वही अच्छे होते हैं जो अपने फैसलों में अपने छोटों से मशवरा जरूर करें। फैसला चाहे वो अपनी मर्जी का करें, लेकिन उनको मशावरत में जरूर शामिल करें। तो हमारे बड़ों ने भी तो हमें मशावरत में शामिल किया है ना, और हमेशा से किया है। देखिए 8 फरवरी को उन्होंने हमें ये हक दिया कि तुम हमें मशवरा दो कि हम तुम्हारी शादी किससे करें, या ये कि हम इस मुल्क का जो वजीर आजम है वो कौन सा लाएं। तो हमने अपनी नेक नियति से उनको अच्छा मशवरा दिया, सबने अपनी अपनी मर्जी से। हर कोई समझ रहा था कि जिस उम्मीदवार को मैं वोट दे रहा हूं यही पाकिस्तान को वोट है। तो अब वो हमारे बड़े हैं, अब उन्होंने फिर फैसला किया, देखा सारा कि हाँ किसने क्या मशवरा दिया, लेकिन फैसला तो अब उन्होंने ही करना है। तो कल आपने वोट डाली थी, आज उन्होंने वोट डाली है, और फिर देखो वो कितने अच्छे हैं। अब जेल में ही देख लो, 2 सीटें उनको दे दी, 2 सीटें इनको दे दी। कितने इंसाफ पसंद है ना मुनसफ हमारे मुर्शिद। फिर आप देख लें कि वो कितने अच्छे हैं। एकदम से उन्होंने आपको इकट्ठा नहीं ये बोझ दिया कि आप ये देखोगे यार सारी सीटें हम आ गए। कैसे सीक्वेंसली आपको वो एक एक सीट का अब आज 9 तारीख को दे रहे हैं रिजल्ट। और ये देखो, मैं सोचता हूँ कभी खुशी कभी गम। और इसमें ये कह सकते हैं आप कि ये कैसी घड़ी है, मिलन है जुदाई है। ना खुशी है, ना खुल के कोई खुश हो रहा है, ना खुल के कोई गमगीन हो रहा है। कल का दिन पीटीआई वालों ने बड़ा सेलिब्रेट किया, 154 तक सीटें चली गई कि जी पीटीआई लीड कर रही है। अब देखे हुआ क्या कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, वो इस जोन में थे कि अभी थोड़ी देर बाद हम विक्ट्री स्पीच करेंगे, जैसे उन्होंने 2013 में की थी, याद है ना आपको। तो वो तो उस ख्वाब में थे। तो मुर्शिद ने सोचा कि यार इनका प्रोग्राम ना फाड़े, ये किधर, ये इस जोन में कहीं ना आ जाएं कि हम लोगों की वोट से आए हैं। तो मुर्शिद ने कहा चलो पहले खोल दो जिस तरह की वोटें हैं। ये बात सही है कि लोगों ने पीटीआई को गूंगा वोट दिया, यानी कि चुप करके जितना जुल्म सितम हो रहा था यहाँ पर पीटीआई के साथ, एक तूफान बदतमीजी किया गया 9 मई की शक्ल में, जो भी हुआ उसके बाद, लेकिन जुल्म हुआ। तो लोगों ने वोट तो पीटीआई को दिया, ये बात सच है। तो मुर्शिद ने कहा चलो खोलो एक बार, वो भी खुश हो ले। तो ये 9 मई के बाद के जितने भी दुख थे, या जब से अदम एतमाद आया, तो जब ये वोट्स ऊपर जा रहे थे, 154 सीटों तक गई पीटीआई की जो आजाद उम्मीदवार थे, तो उनके तो ये दुख जो थे वो भर गए। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए पाकिस्तान में, और चले हमारा जो है ना गम हल्का हो गया। तो जब गम हल्का हो गया, रात को वो सो गए। तो फिर कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने कॉल की कि मुर्शद को, कि मुर्शद ये क्या हो रहा है, कोई माई बाप कुछ करे हमारा, ये तो प्रोग्राम कुछ और तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा, ये मुर्शद ने कहा यार आज तो मैं थोड़ा बोर हूँ, थोड़ा दिल नहीं कर रहा, मैं कोई वीडियो शीडियो देखूंगा, फनी वीडियो यूट्यूब पे, और इधर उधर कुछ काम है। कल तुम्हारा देखते हैं कुछ क्या करना है। तो ये रात भर बेचारे मिन्नतें समाजते करते रहे और दुख तकलीफ में सोए। फिर मुर्शद ने कह दिया चलो रोक दो, पीटीआई वालों का जो गम है वो हल्का हो गया है, अब चलो इनका गम तो हमने भर दिया है, अब कल इनका कुछ करना है। तो फिर रुक गए इलेक्शंस, और फिर अगले दिन आपको पता है अभी वक्फे वक्फे से नताज आ रहे हैं, और वो भी एकदम नहीं आ रहे। अभी अल्लाह ही जानता है कि असल रिजल्ट हमको कब तक मिल जाएगा और कितना कितना मिलेगा। अब दूसरी बात यह कि जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, पीटीआई के अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कॉल दे दी कि जी जुमे की नमाज के बाद सारे लोग बाहर आ जाएं। तो जनाब हमने सोचा कि यार ये क्या करना चाहते हैं, ये कोई 9 फरवरी है तो 9 मई की तरह 9 फरवरी भी तो नहीं करवाना चाहते। लेकिन फिर हमें पता चला कि उनकी कॉल पे बेचारे पे कौन आएंगे लोग। मैं सिविल लाइन से गांव तक आया, मैंने सोचा शानदार चौक में शायद कोई बंदे हो, कोई बंदा नहीं था। मैंने सोचा जीटीएस चौक पे होंगे एहतजाज करने वाले, वहां भी कोई नहीं था।
मैंने कहा शायद जीटी रोड बंद की हुई हो, कोई बंदा नहीं था। मैंने कहा शायद संगोई हो, संगोई जब आया तो वहां पर ये वहां पर पीटीआई वाले नहीं थे एहतजाज कर रहे, बल्कि नून लीग वाले जश्न मना रहे थे। जैसे कल रात को जश्न मनाते हुए पीटीआई वाले पूरे शहर में घूम रहे थे, कैदी नंबर 804 सबका यार कैदी नंबर 804, ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वहां पर एक गाड़ी आई, सिविल लाइन की बात है, वहां पर एक गाड़ी आई जिसपे नून लीग का पोस्टर लगा हुआ था। तो इन उबाश लड़कों ने, बदतमीज तो है माशाल्लाह से ये, तो इन्होंने उसको घेर लिया और जोश में थे और अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। यार ये कोई आदाब है? आप जश्न मनाएं अपनी तरह से। तो इन्होंने उसकी गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए और नारेबाजी करना शुरू हो गए। वो अकेला आदमी था लेकिन बहादुर था। वो बाहर निकला, उसने कहा क्या बदतमीजी है ये। थोड़ी देर गर्मा गर्मी हुई लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र कि मामला रफा दफा हो गया और वो नारे मारते हुए आगे निकल गए। अब आज मैंने ये देखा है नून लीग वाले अब ये जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं अब ये आप देखें कि रात को उन्होंने जश्न मना लिया, अब वो गमगीन है। रात को ये बेचारे गमगीन थे, अब ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये तजर्बा मैं सीखना चाहता हूँ कि ये अब क्या जश्न है। इस तरह की जो जीत है कि रात को परेशान रहे, अब जश्न तो मनाने का दिल नहीं करता। एक बंदे की फितरत है ना। और इलेक्शन का तो यही होता है कि जब रिजल्ट शो हो रहा होता है कि यहाँ से हमें जीत मिल रही है तो उस वक्त एक जश्न होता है। ये दूसरे दिन वाला जश्न तो कोई समझ नहीं आता। तो पीटीआई वालों के साथ गमगीन वाला मामला है, रात को जश्न मना लिया और ये बेचारे अब जश्न मना रहे हैं। तो चलो इनका हक है, हम तो समझते हैं वो जीते तो उनको भी मुबारकबाद दी, ये जीते हैं तो उनको भी मुबारकबाद दी। अब जो जैसे जीत रहा है, अब जिसको ज्यादा मसला है कि ये दांतली से जीत रहे हैं, तो 2018 में आप लोग भी ऐसे ही आए हैं। अब कौन फर्द है जो ये इनकार करे कि नहीं 2018 में हम ऐसे नहीं आए थे। अगर आप समझते हैं कि आपने फौज का ये किरदार खत्म करना है सियासत से, तो भाई ये जो सियासतदान है वो कर सकते हैं, अवाम नहीं कर सकती। ये उनको मिसाक जमहूरियत लिखना पड़ेगा, जैसे नवाज शरीफ साहब और बेनजीर ने लिखा था। तो फिर मुर्शद ने, जो उस वक्त के मुर्शद थे, उन्होंने खान साहब को खड़ा कर लिया, एक तीसरी ताकत लॉन्च कर ली, ये प्रोजेक्ट इमरान खान। अगर आप खालिद महमूद अब्बासी साहब से सुने तो आपको लग समझ आए। तो खान साहब जब आ गए तो ये भी तो उनके अलाकार बने। अब आप सोचते हैं जब खान साहब को निकाला गया कि अब सारे आ जाए मिल जाए, तो भाई क्यों? जब आपको लोग समझा रहे थे तब आप समझते थे? नहीं समझते थे। तो अब दूसरे क्यों समझे भाई आपकी बात? अब उनको भी अलाकार बनना है। तो ये जब तक सियासतदान सारे खुद मिलकर ये टेबल पे नहीं बैठते कि अब हम इनका अलाकार नहीं बनेंगे, तब तक मुर्शिद की ताकत को खत्म नहीं किया जा सकता। और मुर्शिद हमारे सबसे ताकतवर है और उनकी ताकत मुझे तो अगले 50 सालों में भी खत्म होती हुई नहीं दिख रही। तो लिहाजा अगर वो आपका फैसला नहीं मानते तो क्या हुआ, आप ही उनका फैसला मान ले। छोटे हैं ना, और इसके अलावा आपके पास चारा भी क्या है? या तो आपको बुराई को हाथ से रोकना है, अगर मर्द हो ना तो हाथ से रोकना है। और अगर तू औरत है, जनानी है, खुसरा है, कमजोर है, तो फिर तूने कलम से लिखनी है या आवाज उठानी है। और अगर उससे भी क्या गुजरा है ना, तो फिर दिल में बुरा मनाना है। तो यहाँ पर कौन है जो हाथ से रोके? वो हाथ तोड़ देते हैं। आगे पता नहीं कितने बच्चे बेचारे उठा लिए गए थे और उनको फिर फेंटियां लगी, फिर बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, बड़े बड़े यहाँ पर नहीं बोलते। तो आप अवाम क्या सोचती है कि हम कौन सी ताकत है भाई? कौन सी ताकत की बात करते हो? तुम तो सिर्फ यूटिलाइज होते हो अपने सियासतदानों के हाथों से। तो पहले सियासतदान जब आपको वोट लेने आते हैं तो उनसे पूछो कि उनके अलाकार तो नहीं बनोगे, फिर बात बनेगी। उन पे क्यों करते हो भाई एतराज? उनको खुद ही तो जाकर ये कहते हैं कि जनाब कोई मेहरबानी करो साडे पर। खान साहब भी कहते थे हम पैर उंगली खड़ी करने वाला है, तो अभी भी खान साहब कहते हैं मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करूंगा। तो खान साहब को तो पहले कहोगे तुम तो रुक जाओ, फिर दूसरों को कायल करो, सारे सियासतदानों को, तब जाके बात बननी। तो बाकी इलेक्शंस हुए, फ्री एंड फेयर हुए, बड़े जबरदस्त अंदाज से। इससे पहले तो इलेक्शन हुआ करते थे, तलाकें हो जाती थी, लड़ाइयाँ झगड़े, बड़े पुरअमन इलेक्शंस हुए। काश ऐसा हो कि जिस तरह इलेक्शंस साफ एंड शफाफ हुए, इसके रिजल्ट भी ऐसे ही साफ एंड शफाफ आए तो फिर बात बने। लेकिन ये होता हुआ हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता, 2050 तक तो कहीं नजर नहीं आता। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम फरमाए। और अगर किसी को लगता है कि खान साहब, कुछ लोग मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसालें देने लग जाते हैं और नसर मिनल्लाह फतह करीब का लिख रहे थे, यार इन सारी चीज़ों का खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है? एक भाई का वोट देने आया हुआ था बड़ी दूर से, स्पेशल गाँव में, गाँव का लड़का। तो वो कह रहा था कि जी इन्होंने अल्लाह ना ला ली है, अब इनका मुकाबला अल्लाह से है। अस्तगफुरुल्लाह व तूबू अलैह। यार कैसे अल्लाह के बंदे हो? कोई बंदा भी पीटीआई का
समझदार बंदा जो दीन को भी समझने वाला हो, वो मुझसे ओपनली डिबेट कर ले कि क्या खान साहब इस्लामी निज़ाम के हक में हैं। आराम से ऑनलाइन बात करना चाहे कर सकता है, वैसे बात करना चाहे कर सकता है। हम बताएंगे उसको कि खान साहब सिर्फ इस्लामी टच देते थे। उन्होंने ओपनली कहा था उलमा के पैनल से कि मैं इस्लामी निज़ाम के हक में नहीं हूँ। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो कुंभा कुर्बान कर दिया था इस्लामी निज़ाम के लिए। समझा के बात, कहाँ गंगू तेली और कहाँ वो, सुना हुआ है ना। तो इसलिए ये मसाले देना छोड़ दें, इस्लामी टच के पीछे मत छुपे। हाँ, सियासी हक है आपको सियासत करने का, वो हर किसी का एहतजाज करने का भी हक है और वोट लेने का भी हक है। और अगर आप जीते जहाँ से भी आप, हम तो जो भी जीतेगा उसको मुबारकबाद देंगे, और जीतते तो फिर वही हैं। चलें, बहुत हो गया, जज़ाकल्लाह खैर।